संपत्ति है तो आप बहुत धन संपत्ति के को देने के चक्कर में मत पड़े, बच्चे को संस्कार देने का प्रयास करें। वो संस्कार अगर प्राप्त कर लेगा तो उससे कई गुना ज्यादा धन स्वयं बना लेगा। अगर संस्कार नहीं है तो दुनिया में सर्वस्व पाने के बाद भी वह मानो वह कुछ नहीं पाया है, क्योंकि जो आचार विचार से हीन है, जो संस्कार से हीन है, जिसको संस्कार नहीं आता, जिसको बड़ों का आदर सम्मान करना नहीं आता, जिसको बड़ों के सामने झुकना नहीं आता है, वह कितना भी ज्ञान अर्जन कर ले उसका ज्ञान तो किसी काम का नहीं है। जब तक सौम्यता नहीं आया, जब तक झुकना नहीं आया, जब तक सरलता नहीं आया, जब तक संस्कार नहीं सीखा, तब तक वह कुछ भी नहीं सीख पाया। हमारे यहाँ वेद कहता है कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। शास्त्र का ऐसा वचन है कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। जो आचार विचार व्यवहार संस्कार से जो हीन है उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकता। इसलिए आचारवान बना जाए, संस्कारवान बना जाए, बच्चों को संस्कार प्रदान करिए, बच्चों को बड़ों का आदर करना सिखाइए, बच्चों को बड़ों को प्रणाम करना सिखाइए। बड़ी विडंबना है आज के समय में, आज के समय में आज के बच्चे जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं, आज एक किसी को प्रणाम ही करना नहीं चाहते। ना तो उनको पता है, जिनको पता है झुकना नहीं जानता। पहली बात तो प्रणाम करते नहीं, तो बहुत मन में अगर किसी ने कहा प्रणाम कर लो, अरे प्रणाम कर लो, अरे प्रणाम कर लो, तो बहुत मन में ऐसा प्रणाम करेगा ना, इसे लगेगा चरण नहीं छू रहा, कमर को छू के प्रणाम करना। यहाँ सब हमारे भाई बहन युवक युवतियां बच्चे सब बैठे यहाँ पे, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए संस्कार आना ये परम अनिवार्य है। आप बहुत ज्ञान अर्जित मत करिए, कोई आवश्यकता नहीं। अरे बहुत ज्ञान लेके क्या करोगे भैया? लेकिन वो देश क्या व्यवस्था हो रही है, रूस और यूक्रेन, ज्ञान का तो परिणाम है। ज्यादा पढ़ लिया लोगों ने, एटम बम न्यूक्लियर क्या सब बना करके सब व्यवस्था कर लिया, इतना भयंकर सुंदर बना है। हमारे यहाँ और देश छोड़िए, अपने देश के कितने वहां पे भारतीय वहां फंसे हैं, रो रहे हैं, परेशान है, कितनी दुर्दशा लोग झेल। ये ज्ञान का परिणाम है। ये ज्यादा ज्ञान लोगों ने अर्जन कर लिया, ज्यादा पढ़ लिया, इसलिए ऐसे बड़े बड़े विनाशकारी एटम बम इत्यादि सब बना रखा है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पहले नहीं बनता था, इससे भी ज्यादा खतरनाक हमारे यहाँ पहले अस्त्र हुआ करते थे, ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, वायुदास्त्र इत्यादि हुआ करते थे, लेकिन वो सब ऐसे विनाश के लिए नहीं प्रयोग किए जाते थे। क्यों? क्योंकि जो बनाने वाला था वो ज्ञानी भी था और ज्ञान के साथ साथ उनके पास विवेक भी हुआ करता। ज्ञान अर्जन करना अच्छी बात है, ज्ञान अलग है, बुद्धि अलग है, विवेक अलग है, तीनों तीन चीजें है। ज्ञान मतलब पढ़ लिख लेना, ज्यादा पढ़ लिख करके विद्वान बन जाना, ज्ञान ही। लेकिन जरूरी नहीं कि जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिया है उसके पास विवेक भी आ जाए, क्योंकि अगर विवेक होता तो ये समस्या नहीं आती। ज्ञान तो है लेकिन बुद्धि और विवेक नहीं है। विवेक का मतलब है, विवेक क्या है? जो उचित अनुचित का जो बोध जिसके अंदर हो, जो सही क्या है गलत क्या है उसका जिसके अंदर बोध करना आ जाए वो विवेक ही है। और आज विवेक किसी के पास नहीं, ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन बुद्धि और विवेक से सब लोग शून्य हो रहे हैं। इसलिए भैया ज्ञान भी अर्जन करिए और बुद्धि विवेक भी अपने पास रहिए। यह कम से कम होना चाहिए कि हम कहाँ चल रहे हैं, किस रास्ते पे जा रहे हैं, जो हम पहन रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, जहाँ हम जा रहे हैं, जिस परिवार में जिसके साथ उठ बैठ रहे हैं वह हमारे अनुकूल है कि नहीं है, उससे हमारा लाभ होगा, उससे हमारा हानि होगा। लाभ और हानि का जो जिसको बोध करने आ गया, जिसको बोध हो गया वो विवेकवान है। इसलिए भैया बड़ों का आदर करना सीखिए, बड़ों का सम्मान करना सीखिए, बड़ों को प्रणाम करना सीखिए। हमारे यहाँ प्रणाम करने में बड़ी ताकत है। प्रणाम करने की परंपरा केवल भारत भूमि की है, हमारे देश की है, बाकी हर जगह नहीं होता। बाकी हर जगह तो हाय बाय काम चलता है, हेलो हाय बाय। विदेश वालों ने देखा कि भारत वाले जब देखो कहीं उसका पैर छू रहा हो, उसका पैर छू रहा है, क्या वहां का नियम है, तो लोगों ने सोचा कि भारत वाले कर रहे हैं तो जरूर कोई विदेश बात होगा। आज से नहीं, अनाज काल से हमारा देश भारत जगत गुरु है और लोग पहले शिक्षा लिया करते थे। अब भले विडंबना है कि हम लोग अपना वो गुरुत्व वाला ज्ञान छोड़ दिए हैं, अब हम दूसरे का नकल करना शुरू कर दिए हैं। भले दुनिया के लोग हमसे नकल, हमारा नकल करते थे, अब हम दुनिया का नकल करना शुरू कर दिए। अब दुनिया का नकल करके हम जीन्स पैंट पहन करके घूम रहे हैं,
नहीं तो हमारे यहाँ का तो प्रधान धोती कुर्ता था, क्या धोती चौबंदी क्या था प्रधान था। तो अब हम नकल करना शुरू कर दिए हैं। अब हमारा नकल करके लोग सब लोग आगे बढ़ गए, हम लोग नकल करके पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो विदेश के लोगों ने देखा कि ये भारत वाले क्या एक दूसरे को प्रणाम करते, क्या ऐसा लिखा हुआ है। बहुत उन्होंने वेद शास्त्र का आकलन किया, देखा था कहाँ क्या लिखा हुआ है। तो एक बहुत छोटी सी पतली सी पुस्तिका में उनको पता चला, दिखा पड़ा। नीति शास्त्र के पुस्तक में जो कक्षा 6-7 में वो संस्कृत के विषय में पढ़ाया जाता था, वहां पे लिखा हुआ था कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयु विद्या यशो बलम। फिर से ध्यान सुनिए सभी लोग, क्या खोज किया विदेशों के लोगों ने। हमारे यहाँ के एक पतले से छोटी सी पुस्तिका में लिखा हुआ था कि प्रणाम करने से कितना बड़ा फायदा मिलता है। अभिवादन शीलस्य, अभिवादन माने अभिवादन करना, आदर करना, सम्मान करना, प्रणाम करना। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, बड़ों का अभिवादन सम्मान और वृद्धों की सेवा करने से क्या क्या मिलता है। 4 चीज फ्री में मिल जाता है। जो चीज आपको लाखों रुपया खर्च करने के बाद मिलेगा, वह चीज केवल बड़ों का आदर सम्मान कर लेने से, केवल प्रणाम कर लेने मात्र से मिल जाता है। कौन कौन चीज? आयु, विद्या, यशो, यश और बल। अभी ग्रह नक्षत्र खराब हो जाए, कुंडली में मार्केश दोष लग जाए, कुंडली में वो काल सर्प योग इत्यादि आ जाए, ग्रह नक्षत्र कुछ गलत स्थान पे बैठ जाए, विद्वान ज्योतिषी के पास आप जाओगे तो ज्योतिषी कहेगा अरे भाई आपका तो समय बड़ा गड़बड़ चल रहा है, एक काम करो 1.25 लाख महामृत्युंजय जल्दी करवाओ। अब लाख रुपया खर्च है तब होगा 1.25 लाख महामृत्युंजय। तो लाख रुपया खर्च करने के बाद जो आपको आयुष्य का आरोग्यता मिलने वाला है वह कैसे मिल जाएगा? केवल नित्यम वृद्धोपसेविनः, केवल बड़ों को प्रणाम कर लेने से मिल जाएगा। आप कहेंगे महाराज आपको खूब भौकाल मारते हैं, प्रणाम करने से मिल जाएगा? अरे प्रणाम करने से मिला है लोगों को। मार्कंडे जी का कथा सुने होंगे, सब लोग नाम सुने होंगे। मार्कंडे महाराज मृगंड के पुत्र, मृगंड ऋषि के पुत्र मार्कंडे जी, उनकी अवस्था 5 वर्ष की थी। भागवत जी में कथा है, 7 दिन कथा सुनाई जाती है, आज सुना देते हैं आपको, समय अवसर आ गया तो। मृगंड के पुत्र मार्कंडे महाराज 5 वर्ष की अवस्था थी उनकी, उनको कल मरना था, 5 वर्ष पूरा हो गया। पिता ने देखा तो बेटा, मेरा बेटा साथ चल के चला जाएगा। मृगंड ने बचपन में ही अपने बेटे को समझा दिया, बेटा जो भी कोई बड़ा आदमी देखी, संत महात्मा ब्राह्मण बड़े लोग दिखे, उनके चरणों में प्रणाम करना। तो मार्कंडे ने अपने पिता के उस ज्ञान को धारण कर लिया। अब जो भी उनको दिखता वो बड़े लोग, संत महात्मा साधु सबको प्रणाम करते। संजोग से एक दिन ब्रह्मा जी जा रहे थे, मार्कंडे जी खड़े थे, देखे सामने ब्रह्मा जी हंस पे बैठे हुए, 4 मुख वाले ब्रह्मा, चारों मुख से वेद मंत्र निकल रहा है, सुंदर वेद की धुन हो रही है और ब्रह्मा जी चलते चले जा रहे हैं। न मार्कंडे ने देखा अरे वाह ये तो ब्रह्मा जी लग रहे हैं। मार्कंडे ने झुक करके साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग 8 अंगों से प्रणाम करना वो साष्टांग है। साष्टांग प्रणाम किया, तो जैसे साष्टांग प्रणाम किया मार्कंडे ने, ब्रह्मा को दया आ गई। ब्रह्मा ने सोचा रे वाह कितना सुंदर बालक है, इसे आशीर्वाद देना चाहिए। लेकिन फिर ध्यान में आया इसको तो कल मरना है। क्या किया? ब्रह्मा को लगा कि इसको तो कल मर जाना है, अब आशीर्वाद देंगे फिर वो फाइल को घटाना बढ़ाना पड़ेगा, फिर माता बच्ची चलो जाने दो, संसार है ये तो मृत्यु लोक है, इसमें जो आया है एक न एक दिन सबको मरना ही मरना, क्या करना, छोड़ो चले गए ब्रह्मा। थोड़ी देर के बाद विष्णु भगवान गरुड़ पे बैठे हुए लक्ष्मी जी के साथ भगवान पधारे। गरुड़ के पंखों से वेद का मंत्र निकल रहा था और भगवान नारायण आ रहे थे। मार्कंडे ने साष्टांग प्रणाम किया। भगवान नारायण सोचे इसको तो आशीर्वाद देना चाहिए, लेकिन क्या करें ब्रह्मा ने तो इसको 5 वर्ष की अवस्था दिया है, कल इसको मरना है। अब अगर दे देंगे आशीर्वाद चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन अब दे देंगे तो ब्रह्मा के लिए देखो यही अनाधिकार चेष्टा करते हैं, अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। तो ब्रह्मा को भगवान विष्णु को लगा छोड़ो जाने को क्या करना है, मृत्यु लोग जो आया जो सबको मरना, छोड़ चल चल। विष्णु भगवान चले। अब पीछे से हमारे भोले बाबा डिम डिम डमरू बजावे ना, गाएंगे नहीं, कल गाएंगे, कल शिवरात्रि है ना।
हमारे जोगिया। तो भोला बाबा वो बैल पे बैठे हुए बूढ़े बसहा पे सवार होते और पीछे मुख करके भगवान भोलेनाथ डमरू बजाते हुए आ रहे थे। और जब भगवान आगे निकले पीछे जब देखे तो मार्कंडे सोच रहे तो भोले बाबा है, क्या है। भोले बाबा ना दाएं देखे ना बाएं, आगे ना पीछे, ऊपर और नीचे। भोले बाबा ने कहा बेटा 100 वर्ष की तेरी आयु हो जाए। भोले बाबा ने कहा 100 वर्ष की आयु हो जाए। अभी 10-5 मिनट पहले विष्णु भगवान गए थे, विष्णु भगवान भागे वापस चले। अरे बाबा क्या कर दिया आपने, इसको कल मरना था, 100 वर्ष की आयु कर दिया। ब्रह्मा कहेंगे देखो उल्टा पलटा सब करते रहते हैं। तो भोले बाबा ने कहा बेटा तेरी अवस्था 1000 वर्ष की हो जाए, 1000 वर्ष की आयु हो जाए। तब तक ब्रह्मा जी भागे चले आए। अरे बाबा क्या कर दिया, आज भांग के साथ साथ गांजा भी चढ़ गया, क्या लग रहा है? आज आपने दम भी लगा दिया, चीलम चढ़ा दिया। अरे इसको मरना था कल, 100 वर्ष कर दिया। विष्णु भगवान ने रोका तो 1000 वर्ष कर दिया। भोले बाबा को ऐसा भाव आया है ना, भोले बाबा ने कहा जा बेटा आज के बाद तेरे पास मृत्यु आवे ही ना, अमर हो जा। पहले 7 चिरंजीवी थे, अश्वत्थामा, बलि, दासो, हनुमांश्च विभीषण, कृपः, परशुरामश्च, ये 7 चिरंजीवी थे। 8वें चिरंजीवी को भोले बाबा ने मार्कंडे को बना दिया। अष्टमो मार्कंडे आयम, 8वें मार्कंडे महाराज हो गए, जिनको 5 वर्ष में मरना था वो अजर अमर हो गए। ये कहां से प्राप्त हो गया? ये बड़ों को प्रणाम करने से इनको प्राप्त हो गया है, निःशुल्क नहीं हो गया। तो बड़ों का सम्मान, बड़ों को प्रणाम करने से, आदर करने से कितना मिलता है ये आप देखिए। आयु, विद्या, ज्ञान भी मिलता है बड़ों को प्रणाम करने से, यश भी मिलता है और बल की भी प्राप्ति होती है। इसलिए बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। संस्कारवान बनिए, संस्कार से ही ना होइए। बहुत कुछ आप सीखने का आवश्यकता नहीं है। अगर हमने संस्कार सीख लिया तो मानो हमने सब कुछ सीख लिया। तो यहाँ पे मैया यशोदा ने सोचा कि लाला अभी मिट्टी खाना शुरू किया है, इसका आगे बिगड़ ना जाए, अभी इसको चल के धमका देती हूँ, डरा देती हूँ। तो मैया अपने हाथ में छड़ी ली और भगवान के सामने आकर के खड़ी हो गई। भगवान जैसे दूर से माँ को आते हुए देखे भगवान डर के मारे कांपने लगे। माँ के हाथ में छड़ी भगवान ने जब देखा तो भगवान के आंखों से अश्रु छलक पड़ा है। कि परमात्मा जिन भगवान को देख करके काल भी कांप जाता है, जिन भगवान को देख करके भय भी भयभीत हो जाता है, आज वही परमात्मा, आज वही भगवान अपने मैया के हाथ में छड़ी देख करके भगवान डर के मारे कांपने लगे, रोने लगे। भगवान मैया आई, माँ ने पूछा लाला तूने मिट्टी खाया है? भगवान ने माँ को तुरंत जवाब दिया है कि ना हम भक्षितवानंब, माँ हमने मिट्टी नहीं खाई। व्याकरण के दृष्टिकोण से व्याकरणी लोग इस बात को भी सिद्ध करते हैं कि ना हम भक्षमानंद ना अहम, यानी भगवान ने कहा हाँ मैंने मिट्टी खाया है, और साधारण सरल भाषा में देखें तो ना अहम मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो भगवान ने कहा मैंने मिट्टी नहीं खाई। अवाक रही, माँ ने सखाओं से पूछा क्या भाई तुम लोग तो कह रहे हो कन्हैया मिट्टी खाया, ये कह रहा हमने मिट्टी नहीं खाई। सखाओं ने कहा मैया हम सच्ची बता रहे हैं, अरे हम लोगों ने अपने आंखों से देखा कन्हैया मिट्टी खाया है। माँ पूछी लाला ये तुम्हारे सखा सब कहे तुम मिट्टी खाए हो? भगवान ने कहा मैया सर्वे मिथ्याभिसंसिनः, ये सब सखा मिथ्या झूठ बोल रहे, हम मिट्टी नहीं खाएंगे। मैया ने फिर सखाओं को देखा, क्या भाई ये तो कह रहा तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तो तुम लोग कन्हैया झूठ बोल रहे। सखाओं ने कहा मैया हम सच्ची बता रहे। अच्छा हम पे भरोसा ना है मैया, तो तेरा बलराम तेरा बेटा है ना, अपने बलराम से पूछ रहे। माँ ने पूछा क्या बलराम, ये सखा सही करे कन्हैया सही कर रहा है? बलराम ने कहा मैया सारे सखा सही कर रहे हैं, कन्हैया मिट्टी खाया है। माँ ने पूछा लाला अब तेरा बलराम भैया भी कह रहे तू मिट्टी खाया है? भगवान ने कहा मैया देख वैसे बलराम भैया झूठ तो नहीं बोलते हैं, लेकिन मैया ये जब झूठों के साथ दिन भर रहते हैं, जितने सखा हैं सब झूठे सखा हैं और सब झूठे सखाओं के साथ दिन भर उठते बैठते खेलते हैं, तो कुछ तो उनका संगत का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैया कभी कभी भैया भी हाँ में हाँ कर देते हैं झूठ में। माँ ने कहा बाढ़ मेरे हरिश्चंद्र महाराज सत्यवादी, तुम बहुत बड़े सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बने हो, बाकी तुम्हारे बड़े भैया तो सारे सखा सब झूठ बोल रहे।
भगवान ने कहा भैया हमने तो कह दिया तूने मिट्टी नहीं खाया, अब चाहे बात मानो चाहे मत मानो। सखा करे मिट्टी खाया, माँ भगवान करे मिट्टी नहीं खाया। सखाओं ने कहा मैं एक काम कर, इसको तू कसम खिलवा दे, इसको तू कसम समझ रहे ना, सौगंध खिला, अगर तू कसम खिलाएगी डर के मारे बता देगा मिट्टी खाया है। माँ ने कहा लाला एक काम कर, तू कसम खा के उनको दिखा। भगवान ने कहा ठीक मैया, अगर तू कहते हम कसम खा के दिखा देते हैं। अरे मैया जब हमने मिट्टी ही ना खाई, हमको कसम खाने में क्या पड़ा है, लेकिन हम कसम खा के दिखा दे रहे। लेकिन मैया एक काम करना, तू जिसका कसम कहेगी ना हम उसका कसम खा लेंगे मैया, लेकिन तू बस हमको मारना मत। तेरे हाथ की छड़ी देख करके ना मुझे वो भय लग रहा है, आज मैं इतना डर रहा हूँ भैया ना, इतना तो मैं जीवन में कभी नहीं डरा, आज मैं बहुत डर रहा हूँ भैया, तू मुझे मारना मत, जिसका कहेगी मैं उसका कसम खा के दिखा देता हूँ। भगवान बड़े ही भाव में आकर के भगवान माँ से कह रहे हैं कि मारे जनी मैया रे, अरे बचन भरवाइले, मारे जनी मैया रे, बचन गंगा की खवाए यमुना की खवाए, गंगा की खवाए चाहे यमुना की खवाए, गंगा की खवाए चाहे यमुना की खवाए, गंगा की खवाए चाहे यमुना की खवाए, चाहे क्षीर सागर में, चाहे क्षीर सागर में ठाड़ो करवाए रे, मारे जनी मैया रे, बचन भरवाए रे, मारे जनी मैया रे। भगवान ने कहा मैया कहो तो गंगा जी का कसम खा ले, कहो तो जमुना जी का कसम खा ले, अगर भरोसा नहीं है तो मैया कहो तो हम क्षीर सागर में खड़े होकर के दिखाओ। कहते थे पहले लोग ना, चलो गंगा जी में खड़े होकर के दिखाइए, हाथ में गंगा जल लेके, कहीं का आपने ऐसा नहीं किया। भगवान ने कहा कहो तो हम गंगा क्षीर सागर में समुद्र में खड़े होकर के दिखा रहे, लेकिन हमने मिट्टी नहीं। मैया ने सखाओं को देखा क्या रे, तो लोग तो कह रहे थे कि कसम खिलाओ, एक तो गंगा जमुना सबका कसम खा लिया। सखाओं ने कहा मैया देख एक कन्हैया भी छोटा सा बच्चा है ना, लाला है ना, ये क्या जानता है कि देवी देवता कब क्या होती है, उनकी क्या महत्ता, उनकी क्या महिमा है। ये देवी देवता के विषय में नहीं जानता, उनकी महिमा नहीं जानता। एक काम कर मैया इसको तू अपना कसम खिला, अपना कसम खिलाएगी, बाबा कसम खिलाएगी, तो डर के मारे सच्ची सच्ची बता देगा। माँ ने कहा लाला अगर तू नहीं मट्टी खाया है, एक काम कर तू मेरा कसम खा के दिखा। भगवान मन ही मन मुस्कुराए। भगवान ने कहा मैया तू भी क्या बच्चों जैसी बात करती है मैया, तू कहती मैं तेरा कसम खा के दिखा दूं। अरे भैया मैं तेरा कसम नहीं, मैं तो वह तत्व हूँ भैया कि सारे ब्रह्मांड को अट्टाचार गहनात, सारे ब्रह्मांड को साग और भात की तरह हम खा जाते हैं भैया। जब हम पूरे ब्रह्मांड को ही खा जाने वाले तत्व हैं, फिर तेरा कसम खाने में हमको किस बात का डर पड़ा है। उपनिषद कहता है परमात्मा वह तत्व है साग और भात की तरह, वो उभय भगवत को जनः, साग और भात की तरह भगवान अट्टाचराचर गहनात चराचर सबको भगवान खा जाते हैं। भगवान बोले मैया अगर तू कहती है तुम कसम खा ले रे, सुन अरे अपनी खवाए चाहे बाबा की खवाए, 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 चाहे दाऊ भैया थे, चाहे दाऊ भैया थे, अरे हाथ धरवाए मारे जनी मैया रे, बचन भरवाए मारे जनी। भगवान ने
बाबा कसम खा ले, भरोसा नहीं यदि हो रहा है ना तो हो दाऊ भैया के माथे पे सिर पे हाथ रख के दिखा दे, मिट्टी नहीं खाई। भगवान करे मिट्टी नहीं खाया, सका करे मिट्टी खाया है। मैया बड़े चिंता में पड़ी। भगवान ने कहा मैया और कसम खा ले। हाँ लाला और कसम खा ले। सुन ले सर, गई मिट्टी खवाई ले चाहे वाले मिट्टी खवाई ले, गई मिट्टी खवाई ले चाहे वाले मिट्टी खवाई ले, गई मिट्टी खवाई ले चाहे वाले मिट्टी खवाई ले, गई मिट्टी खवाई ले चाहे वाले मिट्टी खवाई ले, चाहे राधा रानी के, चाहे राधा रानी के हाथ भरवाए ले, चाहे मैया रे बचन भरवाए ले, मारे मैया रे सौगंध यार रे, मारे मैया मैया रे, मारे मैया। भगवान ने कहा भैया कहो तो अपनी प्राण वल्लभा प्रीतमा राधा के सिर पे माथे पे हाथ रख के दिखा दे। लेकिन हमने मिट्टी, माँ को भरोसा हो गया कन्हैया मिट्टी नहीं खाया। लेकिन सखा फिर भी कह रहे भैया प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हम लोगों ने आंखों से देखा, कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं बनती। लेकिन ये लाला मानता ही नहीं भैया, सच्ची करे कन्हैया मिट्टी खाया है। भगवान देखिए माँ चिंता में है, क्योंकि माँ ऐसा कन्हैया करते नहीं खाया, सखा करते खाया है। माँ इधर उधर घड़ी की पेंडुलम की तरफ कभी इधर कभी उधर लुढ़क रही थी मैया। भगवान सोचे मैया कितना चिंता में है, चलो माँ को सही सही बता देते हैं। भगवान ने कहा मैया सुन ले, एक सच्ची बात तो यह है कि ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विसंधि, भरोसा नाय तो यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम, अगर फिर भी भरोसा ना है तो एक काम करो, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तू मेरे मुख को खुलवा ले और मेरे मुख को देख ले। अगर मिट्टी खाए होंगे तो मुख में कहीं कहीं मिट्टी का कण तो जीभ में दांत में लगा होगा। माँ ने कहा अब तू सही सही लाइन लेंथ पे आकर के बात कर रहा है, सही बात यह है अब अपना मुख खोल, मैं तेरे मुख को देखूं। भगवान ने अपना मुख खोला है, जैसे ठाकुर जी ने मुख खोला तो भगवान के मुख में मैया को अनंत अनंत ब्रह्मांड, अनंत अनंत ब्रह्मांड में अनंत अनंत जीव जगत के अनंत अनंत ब्रह्मांड के अंदर अनंत अनंत ब्रह्मांड में यह ब्रह्मत्व ब्रह्मांड, इस ब्रह्मत्व ब्रह्मांड के सप्तद्वीपवती धरती पे ये जम्बू द्वीप में 84 कोस का ब्रजमंडल, 84 कोस के ब्रजमंडल के अंदर नंद बाबा का गोकुल गांव के मध्य में नंद बाबा का विशाल लंबा चौड़ा भवन, भवन के मध्य में नंद बाबा का आंगन, आंगन के मध्य में यमलार्जुन के वृक्ष के नीचे भगवान के मुख को खुलवाए हुए मैया यशोदा माँ ने अपने आप को भगवान के साथ जब देखा तो देखते ही मैया मूर्छित होकर के मैया मूर्छित हो गई हैं और भगवान घबरा गए। भगवान सोचे मैया को मैं अपना रूप दिखा रहा था, मैया तो व्याकुल हो गई। फिर भगवान दौड़े हैं, जल का छींटा दिया है, माँ चैतन्य हुई है। माँ को जब चैतन्यता आई है तब माँ भगवान को लगी एकदम टकटकी लगा के देखे। माँ को लगा कि जो मेरा कन्हैया लाला है ये कोई मेरा साधारण बेटा ना है, ये लगता है कोई बहुत बड़े देवी देवता कोई संत महात्मा हमारे घर बच्चा बन के पैदा हो गए हैं। अब भगवान को भगवान समझ ली मैया और लगी भगवान के चरणों में दंड प्रणाम करने, बार बार प्रणाम करने, बार बार क्षमा मांगने लगी, हे वो क्षमा करेगा, बहुत गलती हो गया, हमने आपको बहुत कष्ट दिया है। और बार बार भगवान जब करने लगी तो भगवान सोचे अब माँ को अपना रूप दिखा दिया, अब पुनः माया से माँ को ओत-प्रोत कर देना चाहिए। पर भगवान ने माँ के मस्तक पे अपना हाथ दिया, मुस्कुराए भगवान की मुस्कुराहट में ही तो माया है। पुनः माया में ओत-प्रोत हो गई, मैया वात्सल्य भाव में उमड़ पड़ी और लाला को अंक में भर ली और दूध पिलाते हुए लेके भगवान को भवन में चले। इस प्रकार से भगवान ने मृद भक्षण लीला की। अब भगवान ने मृद भक्षण लीला क्यों किया? संतों का, ऋषिकों का अपना अपना मत है। विद्वानों ने विचार किया कि भगवान ने क्यों किया, क्योंकि भगवान, मैंने कल बताया था ना, गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्मों च मे दिव्यम,
मेरा जन्म कर्म दिव्य है, जिसमें भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। पार्थ रूपाणी, अरे अर्जुन पार्थ मेरा रूप दर्शन करो, मेरे विराट रूप का दर्शन करो। अर्जुन ने कहा किस विराट रूप का? अरे भाई हम तुमको अपना विशाल रूप सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपातो दिखा रहे, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा? अर्जुन ने कहा हमको तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा, हमको तो वही माधव दिखाई पड़ रहे हो, कृष्ण कन्हैया दिखाई पड़ रहे हो, एक हाथ में घोड़े का लगाम पकड़े हो, एक हाथ से हमको उपदेश दे करके समझा रहे हो, इशारा कर रहे हो, बाकी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। भगवान ने कहा अर्जुन इतना विराट रूप लेकर के हम खड़े हैं करो से, तो तुम करे तो तुमको वही कन्हैया दिखाई पड़ रहा है, मेरा रूप नहीं देख रहे हो? अर्जुन ने कहा हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। भगवान को याद आया, ओ हो अब समझ में आया क्यों नहीं देख पा रहे। कोई हमारा दिव्य रूप है और तुम्हारे पास जो नेत्र है ये प्राकृतिक नेत्र है, अपने प्राकृतिक नेत्र से साधारण नेत्र से तुम मेरा दिव्य रूप नहीं देख पाओगे। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिया, दिव्यं ददामि ते चक्षुः। भगवान ने दिव्य नेत्र अर्जुन को दिया। जब भगवान ने दिव्य नेत्र दिया अर्जुन को, तब अर्जुन ने देखा भगवान का वह विराट रूप, हजारों हजार ब्रह्मांड, एक एक रोम में भगवान के हजारों हजार ब्रह्मांड लटके दिखाई पड़े। विराट रूप जब देखा है, जब तब देखा जब दिव्य नेत्र मिला। तो भगवान की लीला दिव्य है, भगवान का चरित्र दिव्य है, भगवान की कथा दिव्य है। तो भगवान के माखन एक मृद भक्षण लीला में कौन सी दिव्यता है? पहली बात तो यह कि भगवान छोटे से बच्चे हैं, इसलिए भगवान ने मिट्टी खा लिया। हर छोटे बच्चों का स्वभाव होता है, हर छोटा बच्चा मिट्टी खाता है। हर छोटे बच्चे खावे तो खावे, कभी कभी बूढ़े लोग भी मिट्टी खा लेते हैं। आप लोग ने मिट्टी खाया कि नहीं? माताओं को तो मिट्टी बड़ा अच्छा लगता है, खास करके तब जब मंगल सूचना हो, बालक भगवान जब अंदर गर्भ में हो, फिर तो माताओं को सोधी मिट्टी का स्वाद जो आता है तो क्या पूछा जाए। तो मिट्टी सबने खाया है, बचपन में अवस्था में हर स्त्री प्रकृति में लोगों ने मिट्टी को खाया है। तो भगवान ने मिट्टी खाई, क्योंकि भगवान बालक रूप में है, इसलिए भगवान ने मिट्टी खाया। तो बाल रूप है इसलिए मिट्टी खा लिया, लेकिन भगवान भी है तो भगवान ने क्यों मिट्टी खाया? एक दो बात आपको निवेदन करें। वृंदावन बिहारी लाल की, निद्रा महारानी की। किसी को नींद तो नहीं आ रही है ना? आ रही है नहीं ना? जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, चाहे तुम कैसे बजा
पुतली तेरे हाथों की हम कठपुतली तेरे हाथों की हम कठपुतली तेरे हाथों की हम कठपुतली तेरे हाथों की अरे तेरे हाथों की तेरे हाथों की चाहे तुझे से न जाने चाहे तुझे से न जाने जीवन है तेरे हवाले भगवान की। भगवान मत भक्षण लीला करते हैं। क्यों भगवान मत भक्षण लीला किए, एक दो बात आपको बताते हैं। पहली बात तो भगवान अभी बालक हैं, छोटे हैं, इसलिए भगवान मिट्टी खाए। दूसरी बात यह है, ये जो व्रज के रज को भगवान ने खाया है, जिस मिट्टी को ठाकुर जी ने खाया, वो मिट्टी कोई साधारण रज नहीं है। इस व्रज रज को पाने के लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं, लेकिन उन देवताओं को नहीं मिलता है। वह परम पावन वृंदावन का रज, वृंदावन की धरती का कण भगवान ने अपने हृदय में उठा करके धारण किया। तो ब्रज की इतनी महिमा है, वृंदावन के रज की इतनी महिमा है, उस महिमा को भगवान ने दिखाया और भगवान ने ब्रज के रज को उठा करके खाया। दो बात। तीसरी बात, ये मिट्टी क्या है, ब्रज का रज क्या है? ब्रज का रज, ये मिट्टी जो है, ये मिट्टी धरती का कण है, धरती का अंश है, और धरती भगवान की पत्नी है। कौन है भगवान की?
पत्नी है धरती, और धरती भगवान की पत्नी होने के नाते भगवान ने मानो धरती के कण को उठा करके अपने मुख में धारण करके हृदय में बैठाया। मानो भगवान ने दिखाया, भैया सारे संसार वाले एक कान खोल करके सुन लो, आंख खोल करके देख लो, जैसे हम अपने पत्नी से प्रेम करते हैं, अपने पत्नी को उठा करके अपने हृदय में बैठाते हैं, ऐसे आप सब कलयुग वाले भैया आप लोग भी अपने अपने पत्नी को अपने अपने हृदय में बैठा के रखा करिए। अच्छा नहीं लगा? आप सोच रहे होंगे हे भगवान को ऐसे सिर के सवार भाई घूम रही है, अब तारे हृदय में बैठाइए। अरे भाई अगर पति देवता पत्नी को हृदय में नहीं बैठाएगा फिर कौन बैठाएगा? पति के लिए ही तो बेचारी सब कुछ त्याग करके आई है। पति के लिए तो अपने माँ को छोड़ा, अपने बाप को छोड़ा, अपने चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, भैया भोली, सखी सहेली, किसको किसको त्याग करके, सारे घर समाज सारे संबंधों को त्याग करके पति के लिए ही तो बेचारी आई है। और अगर पति भी उसका आदर सम्मान नहीं करेगा फिर कौन करेगा? इसलिए स्वाभाविक है पत्नी का सम्मान करना चाहिए। और केवल हमें नहीं करें, हमारे यहाँ शास्त्र में कहता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पे नारियों की पूजा होती, पूज्यन्ते, आदर सम्मान को छोड़िए, पूजा जहां पे होती है नारियों की, वहां पे देवता लोग निवास करते हैं। और जहां पे नारियों का, माताओं का, स्त्रियों का अपमान हो, निरादर हो, अनादर हो, उनके स्वरूप का कुचला जाए उनके स्वरूप को, वहां पे देवता निवास नहीं करते हैं। इसलिए भैया शास्त्र भी कहता है कि माताओं का, स्त्रियों का आदर सम्मान करना चाहिए। और था भी, आज भी है। बीच में कुछ समय के लिए गायब हो गया था, जब से आक्रांताओं ने हमारे भारतवर्ष से आक्रमण किया, अत्याचार किया, उस जमाने से थोड़ा अपमान होना शुरू हो गया बहन बेटियों को। बीच में तो लोगों ने बेटियों को पैदा करना बंद कर दिया, बेटियां हो जाती, लगता महाराज भूकंप आ गया घर में। क्यों? ऐसा 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 कोई माता पिता नहीं चाहता बेटी ना हो घर में। भाई बेटी बेटे सब लोग बराबर हैं, लेकिन बीच में स्थिति परिस्थिति ऐसी आ गई थी, आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने हमारी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया। उसका परिणाम था कि माता पिता लोगों ने सोचा कि बेटी ना हो तभी अच्छा है। जब बेटी की इज्जत को ही लूटा जाएगा, बेटी को छीना झपटा ही जाने वाला है, तो ऐसी बेटी ना हो तो अच्छा है। इसलिए ऐसी बेटी गर्भ में ही मर जाए तो ठीक है। यह परिणाम हुआ कि लोगों ने गर्भ में ही बच्चों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन अब चिंता की बात न है, अब समय बदल गया। तो ऐसा समय रहे फिर समय ना बदले, इसलिए आप सबको बदलना होगा, अपने आप को समझना होगा हमें क्या करना है। समझ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं? समझदार कोई सारा अपने वोट को 500 रुपए में मत बांटिए, सही लोगों को चुन करके वोट दीजिए, सही सत्ता सही सरकार, तो हम लोग आनंद से जिंदगी में करेंगे। और सरकार गलत आ गई तो फिर वही लूट खसोट, कोई चारा खा जाएगा तो कोई सड़क खा जाएगा। हमारी बात से बुरा मत, आप किसी को ठेस लग गया होगा मारिएगा, सच्ची बात है भैया। देखिए जब शासक ऊपर अच्छे रहेंगे, यथा राजा तथा प्रजा, राजा अच्छा रहेगा तो प्रजा भी अच्छे से रहेगा। इसलिए ऐसे राजा को होना चाहिए कि हमारे धर्म की, हमारे मर्यादा की, हमारे मान सम्मान की रक्षा करे, ऐसा प्रजा हो, शासक होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे आदर सम्मान माताओं का, बहनों का, बेटियों का आदर सम्मान होना चाहिए। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं भैया एकदम कान खोल करके सुनना है, ऊंची जाना है, तो माताओं का आदर, स्त्रियों का आदर, बहन बेटियों का आदर करना आज से ही शुरू करो। मुझे पता है आप लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं करते तो यहाँ इतनी माताएं, इतना बहन बेटे यहाँ आती ही नहीं। आप लोग आदर करते हो, सम्मान करते हो, इज्जत करते हो आप लोग, तब यहाँ इतनी माता बहन बेटियां आती हैं। इसलिए अच्छी बात है और करते रहिए। माताओं का सम्मान, माताओं का आदर, बहन बेटियों का सम्मान जो करेगा वो आगे ही बढ़ता जाएगा। भविष्य में उसके रास्ते को कोई रोक नहीं सकता है, उसके पक्ष में कोई बाधक नहीं सकता। तो भगवान ने अपनी पत्नी को, धरती को, भगवान की दो पत्नी, एक श्री देवी एक भू देवी। श्री देवी तो भगवान के हृदय में बैठती है, भगवान के गोद में बैठी रहती है, बगल में बैठी रहती है। और भू देवी को भगवान ने उठा के हृदय में धारण किया। देखो अपनी पत्नी से कितना स्नेह करते हैं।
अंतिम बात बता करके अंतिम भाव देकर के आगे बढ़ते हैं। इस कारण से भी मिट्टी भगवान ने खाया, मानो भगवान ने दिखाया हम अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं कि भक्तों के चरण के रज को उठा करके अपने मुख में धारण करते हैं। आप कहोगे कौन से भक्त? वृंदावन में जितने लोग हैं ये कोई साधारण नहीं है। गोपी ग्वाल बचिया बजवा गाय लता तृण पतान यहाँ तक कि धूल एक एक कण वृंदावन में जो है वो कोई साधारण नहीं, वो सब लोग भगवान के परम भक्त लोग हैं जो गोपी ग्वाल बन करके आए हैं। तो ध्यान से सुनिए आप लोग, इस समय देवताओं को पता चला कि भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होने जा रहे हैं। द्वापर में कलयुग में भगवान आने वाले, द्वापर में आने वाले धरती पे आ रहे हैं। तो सारे देवी देवता संत महात्मा जो हजारों हजार वर्ष तपस्या करते करते जिनकी अवस्था समाप्त हो गई, जिनका सारा जीवन नष्ट हो गया, भगवान नहीं मिले, ऐसे संत महात्मा योगी ऋषि तपस्वी मुनि यतीन्द्र मुनीन्द्र जब देखे कि भगवान अवतार लेने वाले हैं तो उन लोगों ने सोचा कि भगवान ऐसे नहीं मिले तो चलो हम सब भगवान की लीला में ही सहभागी बन जाए। तो कोई गाय बन करके आ गया, कोई गोपी बन करके आ गया, कोई बचिया बचुआ लता पतान गोपी बछड़े बछवा, सब लोग जिसको जो मिला सब लोग बन बन के प्रकट हो गए। दशान जी कहते हैं कि मानस हो तो वही रसकान, पशु भी बने पहाड़ भी बने तो वृंदावन का बने, ऐसा रसखान जी कहते हैं। तो पहाड़ पशु पक्षी जीव जंतु यहाँ तक कि तृण लता पतान घास फूस भी ये कोई साधारण नहीं बचते, ये सब भगवान के बड़े बड़े भगत लोग, ये सब लोग भगवान के संत भगवान के ऋषि लोग, ये सब लोग बन करके पैदा हुए। इसलिए मानो भगवान कहते देखो भैया अपने भक्तों के चरण के रज को गायों की, भगवान गायों से कितना प्रेम करते हैं कि भगवान गायों के चरण की धूल को उठा करके अपने मुख में धारण करते हैं। भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि भक्तों के चरण के रज को उठा के भगवान मुख में धारण करते हैं। इसलिए भगवान ने ब्रज के रज को मिट्टी को उठा करके भगवान इसके विषय में उत्तर एक कथा सुनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जानते हैं भगवान द्वारिका में विराज रहे थे तो अक्सर संत महात्मा भगवान की द्वारिका में आया करते। नारद जी भी भगवान का दर्शन करने के लिए हर महीना ही प्रकट करते आ जाते। जब भी नारद जी आते भगवान के द्वारिका में हालचाल होता तो नारद जी हालचाल पूछते, लेकिन भगवान द्वारिकाधीश भगवान किसी और का हालचाल नहीं पूछते। द्वारिकाधीश भगवान जब भी पूछते तो केवल ब्रजवासियों की हाल पूछते। तो ध्यान सुनिएगा, किसकी हाल पूछते? नारद जी से भगवान द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण वृंदावनवासी ब्रजवासियों की, ब्रजवासियों की, ग्वालों की, गोपियों की हालचाल पूछते। एक बार पूछा, दो बार पूछा, जब बार बार नारद जी ने देखा कि जब आओ तो वही ब्रजवासी, हमारे ब्रजवासी कैसे, हमारे गोपी ग्वाल कैसे हैं, नारद जी का एकदम माथा पक गया। नारद जी ने कहा सरकार आप भी क्या मजाक करते हैं, अरे इतनी बड़ी द्वारिका आपकी बनी पड़ी है, 56 करोड़ आपका परिवार, इतने बड़े बड़े भगत आपके हैं, आप किसी ब्रजवासी को, आप किसी द्वारिकावासी का हाल चाल नहीं पूछते हैं। जब देखो वही ब्रजवासी, हाय ब्रजवासी, हाय गोपी, हाय ग्वाल, इनकी सिवा कोई आपको दिखाई नहीं पड़ता क्या? ऐसा क्या उनमें भरा पड़ा है जो आप इतना ब्रजवासियों की चिंता करते हो? भगवान नारायण भगवान द्वारिकाधीश ने कहा नारद जी अब हम आपको कैसे बतावें कि ब्रजवासियों में क्या भरा पड़ा है, ब्रजवासियों में क्या है, ये केवल मैं समझ सकता हूँ। नारद जी आप नहीं समझ पाओगे, कभी समय आएगा तो आपको बताऊंगा। समय बीता है, एक दिन भगवान ने लीला किया है। नारद जी द्वारिका पधारे और जैसे पधारे तो भगवान अपने सिर का दर्द, सिर की वेदना लेकर के भगवान बैठ गए। भगवान के सिर में भयंकर वेदना, भगवान के सिर में भयंकर दर्द होने लगा और सिर दर्द लेकर के भगवान बैठ गए। नारद जी पधारे, नारद जी ने प्रणाम किया, देखा कि भगवान वो दर्द से व्याकुल है, एकदम परेशान है सिर दर्द से। नारद जी ने पूछा सरकार आप कुछ व्यथित लग रहे हैं। भगवान ने कहा नारद जी क्या बताएं, आज पता नहीं कुछ सुबह से हमारे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। सुनते नारद जी घबरा गए, तुरंत डॉक्टर वैद्य को बुलाया। सारे डॉक्टर, पूरी द्वारिका के वैद्य, पूरे डॉक्टरों की टोली दौड़ पड़ी है, सारे औषधि सारी दवा, लेकिन भगवान का सिर दर्द समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। नारद जी ने पूछा सरकार कुछ आराम मिला? भगवान ने कहा आराम नहीं बल्कि और बढ़ता जा रहा है। नारद जी ने कहा सरकार ऐसे कैसे हो सकता है, सारी व्यवस्था, सारे औषधि, सारे डॉक्टर आगे कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवान ने कहा कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। नारद ने कहा सरकार तो आप ही बताइए आपका सिर दर्द कैसे खत्म होगा? भगवान ने कहा भाई डॉक्टर लोग ये सब जानते हैं, दर्द कैसे दूर होगा, रोग कैसे जाए, तो वैद्य जानते, हम क्या जाने। नारद ने कहा सरकार नहीं आप बताइए, आप तो जानते होंगे आपका दर्द कैसे खत्म होगा। भगवान ने कह दिया देखो अगर हमारे दर्द को दूर करना चाहते हो एक काम करो,
किसी भगत के, किसी भक्त के चरण का रज, चरण की मिट्टी हमारे माथे पे लाके लगा दो, हमारा दर्द दूर हो जाएगा। सुनते ही नारद जी मुस्कुराने लगे। नारद ने कहा सरकार आप भी क्या मजाक करते हैं? अरे सरकार अगर फ्री की दवा आपके पास थी तो जो भी इतना परेशान आप कभी से है, इतना डॉक्टर वैद्य को हमने बुलाया और बताइए फ्री का दवा आपके पास था। अरे आपके भक्तों की कहाँ कमी पड़ी है? आपके पूरे द्वारका वासी आपके भगत ही तो हैं, अभी हम लेकर के आते हैं। नारद जी दौड़े और एक द्वारकावासी के पास, अरे भैया जरा ना आया, क्या हुआ बाबा? ये एक काम कर, अपने चरण के नीचे का धूल मिट्टी हमको उठा के दे। देने लगा, मैंने सोचा कि पहले पूछ तो ले क्या करेंगे बाबा। बाबा ये क्या करोगे? अरे नहीं पता है, द्वारकाधीश के सिर में बहुत दर्द हो रहा है, उनके माथे पे लगाना है। सुनते ही 4 कदम पीछे हटा। हे बाबा क्या चाहते हो? उनको नरक में ढकेलना चाहते हो? कहाँ हमारे भगवान द्वारकाधीश, हमारे परमात्मा, हमारे स्वामी, हमारे राजा हैं। अपने सरकार को अपने हम चरण का मट्टी देंगे उनको लगाने के लिए, हमको तो नरक में जाना पड़ेगा। ना बाबा, रे राम राम, कान पकड़ते बाबा, ऐसा हम नहीं कर सकते कभी। एक एक करके पूरे द्वारका वासियों के यहाँ नारद जी गए, लेकिन कोई अपने चरण की मिट्टी रख देने को तैयार। नारद जी वापस आने लगे। नारद को लगा कि भगवान ने छोटा सा काम कहा, मैंने इसको भी नहीं कर पाया। वापस जा रहे थे, जैसे महल में घुसने लगे तो नारद जी को लगा कि अरे अभी तो द्वारका वासियों के पास गए थे, भगवान की तो 16,108 रानियां हैं, ये भी तो भगवान की परम भक्ता हैं, साक्षात लक्ष्मी जी भी रुक्मिणी बन करके आई हैं, जो नित्य भगवान का अहरनिश भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती रहती हैं, ये तो परम भक्त भगवान की पत्नियां हैं, उनके पास चलते हैं। तो एक एक करके समस्त रानियों के पास गए। रानियों ने जब सुना कि भगवान के हमारे पति देवता के मस्ते माथे पे रंग लगाना है, सारी पत्नियों ने हाथ जोड़ लिया। बाबा क्या चाहते हो? हमारा पाति पर धर्म भंग करना चाहते हो? क्या चाहते हो कि हमारा सब कुछ व्यर्थ हो जाए, हम लोग नरक में चली जाएं? अपने पति के माथे पे हमारे चरण का धूल लगाओगे आप तो हमारा क्या ठिकाना होगा? नहीं बाबा, हम ऐसा नहीं कर सकती हैं। यहाँ तक कि बेटा, बच्चों और पत्नियों ने भी मना कर दिया। नारद जी मुंह लटका करके वापस आए। भगवान पूछे क्या हुआ, मिला? नारद ने कहा सरकार कोई देने को तैयार नहीं, सबको अपने स्वर्ग नरक की चिंता पड़ी है, सबको डर है कि हम तो नरक में चले जाएंगे, हम किस लोक में जाएंगे। नारद ने कहा सरकार एक काम करिए, छोड़िए, जाने दीजिए, कोई दूसरा दवा बताइए ना, और भी बहुत सारी दवाई होगी, ये रज वाला काम चक्कर छोड़िए, दूसरा औषधि बताइए, दूसरे कंपनी के नाम बताओ, दूसरा औषधि बताओ, हम लेकर आते हैं। भगवान ने कहा कोई औषधि भाई नहीं है, केवल एक औषधि, एक दवा है, केवल एक दवा है जो हमारे रोग को ठीक कर सकता है। इसके बाद कोई औषधि ना कोई कंपनी ना कोई व्यवस्था है। नारद ने कहा सब सरकार कोई दे तो नहीं रहा है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अच्छा एक बात बताओ, आप भी तो हमारे भगत हो। भगवान ने नारद से पूछा कि आप भी तो हमारे भगत हो, दिन भर श्रीमंत नारायण नारायण हरि शरणम करते रहते हो, तो नहीं आप ही अपने चरण का रंग हमको दे देते। सुनते ही नारद जी बीना फेंक के दूर जाके खड़े हुए, अरे बाबा हम सरकार हम ही आपको दिखे थे, बलि का बकरा हम ही आपको दिखे और कोई नहीं दिखा, इतना परिवार किसी से आपने नहीं कहा अपने चरण का रंग दो, हम ही चाहते हो, क्यों हमको नरक में ढकेलना चाहते हो सरकार? भगवान ने कहा नारद बाबा जब आप जैसा भगत नरक स्वर्ग की चिंता में पड़ा है कि हम नरक चले जाएंगे, हमारी क्या गति होगी, तो दुनिया का इसका छोड़ो, जाने दो, हमारा दर्द हो रहा होने तो होगा, ठीक होगा, नहीं तो देखा जाएगा जो होगा। नारद जी बोले नहीं सरकार आप बताओ कोई भी व्यवस्था होगी। भगवान ने कहा व्यवस्था एक ही है, चरण का रज ही है, लेकिन यहाँ मिलने वाला नहीं, एक काम करो वृंदावन चले जाओ। क्या कहा? वृंदावन चले जाओ और वहां जाके गोपियों से ग्वालों से जाके कहना, हो सकता है उन सबको दया आ जाए और वो अपने चरण का रज हमको दे दे लगाने के लिए, मेरा दर्द दूर हो जाएगा। नारद जी भगवान की बात सुने, नारद को लगा कि हे भगवान इनको भी कौन समझाए बताओ। जब इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे सब विद्वान लोग जब द्वारका वासियों ने अपने चरण का रज नहीं दिया तो गंवार ब्रजवासी क्या देंगे? वो तो जाने के बाद हमारा कपाल क्रिया करेंगे कि बड़ा आया चरण का रज लेने के लिए। अरे जिस तेरे कन्हैया ने 2 दिन कह करके गया था, कई साल बीत गया, अभी मुंह नहीं दिखाया आकर के, उसका सिर दर्द तू ठीक करना चाहता है, अरे मुझे तो मिलता उसका सिर फोड़ देती मैं, बड़ा आया उसका चमचा बन, चल भाग यहाँ से। नारद सोचे कि गोपियां ऐसे डंडा मार के भगाएंगी और कहाँ चरण देने वाली, लेकिन चलो कहते जिनकी बात मान के चले जाते, क्या करना। नारद जी तैयार हुए, वृंदावन आए। जैसे वृंदावन में आके प्रकट हुए, ब्रजवासियों को पता चला, गोपी बालों को पता चला, भगवान के सखाओं को पता चला
कि द्वारिकाधीश का दर्शन करके द्वारिकाधीश का हाल चाल लेकर के नारद जी आए हैं। जैसे सुना कि द्वारिका से नारद जी आ रहे हैं, सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े हैं नारद जी से मिलने के लिए। अरे नारद जी, कहो नारद जी, हमारे प्रीतम का क्या संदेश लाए हो? हमारे लाला, हमारे कन्हैया, हमारे सका, हमारे मित्र, हमारे प्रीतम, हमारे भैया लाला कन्हैया की क्या हाल चाल है? कुशल से है ना हमारे कन्हैया? नारद जी ने कहा सब कुछ तो बढ़िया है, लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है? देखिए, समस्या का नाम सुना गोपियां व्याकुल हो गई। गोपियों ने कहा कौन सी समस्या है? क्या कुछ हो गया क्या द्वारिकाधीश में, द्वारिका में? नारद जी ने कहा कि किसी को कुछ नहीं हुआ है, बस केवल थोड़ी समस्या कन्हैया की बात। क्या हो गया कृष्ण के साथ? आज पता नहीं तो सुबह से द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के सिर में बहुत दर्द हो रहा है, भगवान के सिर में बहुत वेदना हो रही है। जैसे सुना है कि भगवान के कन्हैया के सिर में दर्द हो रहा है, यह सुनते ही सारे गोपियों का हृदय मानो बैठ गया है। नारद जी, क्या कह रहे हो? हमारे प्रीतम के सिर में वेदना हो रहा है? नारद ने कहा हाँ, आज सुबह से उनके सिर में। तो कहा क्या हुआ डॉक्टर वैद्य, औषधि की व्यवस्था नहीं है? नारद जी ने कहा सारी व्यवस्था की गई, लेकिन कोई औषधि काम नहीं कर रहा है। गोपियों ने कहा नारद जी, आप हमको अपने साथ में लेकर के चलिए, हम देखते हैं कैसे उनका गर्भ निगमन होगा। एक मिनट में चल करके छूमंतर करके उनके सिर का दर्द हम दूर कर देंगे, उनका उनके मस्तक को छोटे ही उनका हम दर्द गायब कर देंगे। आप हमको लेकर के चलो। अब सारे ब्रजवासी बोले हमको लेके चलो, हमको लेके चलो, हम दर्द कर देंगे दूर, हम दूर दर्द कर देंगे। नारद जी तुम व्याकुल हो गए। नारद ने कहा सारे ब्रजवासी किसको लेके जाएंगे? नारद ने कहा देखो भाई, इतना परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। देखो भगवान द्वारिकाधीश ने कहा है कि अगर कोई भक्त उनको अपने चरण की धूल, अपने चरण का रज, अपने चरण के नीचे की मिट्टी उठा करके अगर दे देगा, तो वह मिट्टी भगवान के मस्तक पर लगा दिया जाएगा, तो भगवान के सिर की वेदना, सिर का दर्द खत्म हो जाएगा। हरे राम, जैसे सुनना था ब्रजवासियों ने सुना कि हमारे भक्त के चरण के रज से भगवान का सिर दर्द दूर हो जाएगा, सुनते ही सारे ब्रजवासी, सारी गोपांगनाएं, सारे भगवान के द्वार दौड़ पड़े हैं। अपने अपने चरण के नीचे की मिट्टी अंजलि भर भर कर डाला करके नारद जी के सामने पड़कने लगे। नारद जी, मेरे चरण का रज ले जाओ, मेरे चरण की धूल ले जाओ, मेरे चरण की मिट्टी ले जाओ। इतना ब्रजवासियों ने लाते अपने चरण के नीचे की मिट्टी ला करके रख दिया, मानो मिट्टी का पहाड़ लग गया है। हमारे चरण का रज ले जाओ, मेरे चरण की धूल ले जाओ, मेरे चरण से ठीक हो जाएगा। नारद जी अवाक होकर के देखने लगे। नारद ने कहा तुम लोग क्या कर रहे हो पता है? ये चरण का रज तुम जिसके लिए दे रहे हो जानते हो कौन है? अगर ब्रह्मांड के नायक, समस्त ब्रह्मांड के कर्ता भगवान नारायण है, वो कोई साधारण नहीं है। अरे तुम भगवान नारायण के मस्तक पे अपने चरण का रज लगाने के लिए दोगी, तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। गोपियों ने कहा नारद बाबा, स्वर्ग नरक की चिंता आप जैसे ज्ञानी लोग करते हैं, स्वर्ग नरक की चिंता आप जैसे लोग करते हैं, हमें स्वर्ग नरक की चिंता नहीं है। हम जीवन भर नरक में रहने को तैयार है, लेकिन अपने प्रीतम का दर्द एक क्षण भी हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हमारे प्रीतम का दर्द मेरे लिए एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं है। आप इस रज को लेकर के जाओ, हमारे प्रीतम के मस्तक पे लगाओ, हमारे प्रीतम के मस्तक के दर्द को दूर करो और हमारे स्वर्ग नरक की चिंता छोड़ो, हम देख लेंगे जो होता है। व्याकुल हो गए नारद जी, गिर पड़े गोपियों के चरणों में, आचार प्रणाम किया है सब भक्तों को। नारद को बोध हुआ कि यही कारण है कि भगवान जब देखो तो हमारे ब्रजवासी भगवान कितने भक्त वत्सल है परमात्मा, भगवान कितने दयालु हैं कि भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि भक्तों के चरण के रस को उठा करके भगवान अपने मुख में धारण करते हैं। यह भगवान ने दिखाया कि हम भक्तों से इतना प्रेम करते हैं। इस प्रकार से भगवान की वृद्ध भक्त लीला, भगवान को बड़े हुए और भगवान ने उलूखल लीला किया है। उलूखल लीला करके 9:30 बजा दिया भगवान ने। अच्छा, आज कथा विलंब से शुरू हुई थी ना, तो थोड़ा विलंब तक चलेगी ना, क्योंकि आज भगवान शिव का वो नगर परिक्रमा था, उसमें सारे यजमान परिवार और कमेटी के सदस्य आप गाँव वाले भी तुम लोग बिजी थे, व्यस्त थे, तो कुछ देर विलंब से शुरू हुआ, इसलिए थोड़ा विलंब से कथा चलेगा। आप लोग घबराइएगा, कुछ समस्या नहीं है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा।
9:30 बज गया, 10 सवा 10 बजे तक हम पूरी कथा सुना करके वाणी को विराम देंगे। आइए यात्रा करते हैं। भगवान एक दिन मैया ने यशोदा ने विचार किया कि लाला दूसरे के घर माखन जाके क्यों खाता है, कहीं ऐसा तो नहीं अपने घर का माखन दास दासी निकालती हैं, इसलिए बढ़िया से नहीं निकालती होंगी। तो मैया आज स्वयं अपने हाथ से मंथन की है, भगवान के माखन निकाले हैं। भगवान आए माँ के पास, दूध पीने के लिए भगवान रोने लगे। मैया गोद में बैठा के दूध पिलाने लगी। उसी समय अग्नि पे आग पे जो दूध गर्म हो रहा था वह उबाल खा के गिरने लगा है। माँ दौड़ी है, लाला गोद में थे, लाला को उठा करके जमीन को फटाक से बैठाई और दूध बचाने गई हैं। भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने देखा कि मैया हमसे ज्यादा प्रेम को दूध दही से करती है, बताओ हमको मिट्टी के लौदे की तरह उठा करके पटक करके धरती पे और दूध बचाने भाग गए। अच्छा मैया मैं तुझे बताता हूँ, तू अपने दूध दही से ज्यादा प्रेम करती है ना, तो देख मैं आज तेरे दूध दही का क्या हाल करता हूँ। देखिए संसार के वस्तुओं से उतना ही प्रेम करिए कि भगवान की निगाह से दिखाई ना पड़े। ज्यादा संसार में प्रेम कर देंगे ना, भगवान कहेंगे बेटा सब कुछ तुझे मैंने दिया तो तू मुझे भूल करके उस संसार में तू फंस रहा है, हम तेरे उस संसार के वस्तु को ही छीन लेते हैं। तो भगवान उस वस्तु को ही जो अपना बहुत प्रिय होता है वो जल्दी अपने पास से चला जाता है। तो भगवान ने मानो यशोदा मैया को कहा कि मैया तू हमसे ज्यादा प्रेम दूध दही से करती है ना, देख मैं तेरे दूध दही का क्या हाल करता हूँ। बगल में एक पत्थर पड़ा था, उठाया भगवान ने खींच करके मारे। जिस बड़े पात्र में मैया मंथन कर रही थी उस बड़े पात्र में लगा और पूरा माखन का पात्र टूटा और पूरे घर में माखन दूध दही फैल गया। भगवान डर के मारे भागे। मैया भगवान को दौड़ाई है, पूरे वन में भगवान दौड़ाए लेकिन माँ पकड़ नहीं पाई। अंत में मैया भगवान के चरणों में समर्पण कर दी और पुनः भगवान आकर के माँ को हाथ दे दिए। मैया ईश्वरा ने पकड़ लिया है, पकड़ करके रस्सी से बांधा है और ओखली में ले जा करके माँ को बांध करके छोड़ दिया। सारी गोपियां, ब्रज की गोपियों को जो पता लगा कि यशोदा आज बहुत नाराज है, लाला को रस्सी में बांध दी है, तो सारी गोपियां ब्रज की जो बूढ़ी बुजुर्ग गोपियां थी गोकुल की वो सब आई यशोदा को समझाने लगी। अरे यशोदा ये तू क्या कर रही है, छोटे से लाला कर रही है, छोटे से लाला के ऊपर इतना तो कहर ढा रही है। अरे छोटा सा गलती कर दिया, दूध दही माखन बर्बाद कर दिया, इसका मतलब तो इसको इतना मारेगी, उसको ओखली में बांध के रख दी है, उखल में तूने बिगड़ दिया उसको। इसका कई गुना माखन तो हमारे घर रोज जाके गिराया करता था, मैं उलाना लेके आते हमको तो विदेश दिया करते, तो आज तेरे घर कर दिया तो आज तो इतना कुश्ती मार गई। यशोदा छोड़ दे लाला, छोड़ दे यशोदे, छोड़ दे यशोदा, लाला को छोड़ दे, इतना अत्याचार, लाला पे इतना कहर ढाना अच्छा नहीं है। वो सारी गोपियां यशोदा मैया को समझा रही हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्र कृष्ण गीतावली में तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, गोपियां रो रो करके माँ को समझा रही हैं कि हरि अरे महरी वारो कहाँ ऋषि क्रोध भरी, अरे कोटि के जाए तो क्रोध कैसो तेरो हियो है। अरे मीरा अपने ही कोख से पैदा हुए बालक को इतना गुस्सा कर रही हो, तेरा कैसा करेगा है, तुझे दया नहीं आती, तेरे करेजे में दर्द नहीं होता, अपने ही जन्माए हुए लाला को इतना डांट रही, इसको इतना कष्ट दे रही है। खावे के खियावे के अरे बिगाड़ो ढारो लरी कोरी। बच्चों का तो आदत होता है, छोटे बच्चे इतना खाते हैं उससे कहीं ज्यादा बर्बाद करते, गिराते हैं, खाते कम है ये बर्बाद ज्यादा करते हैं। इसका मतलब कि बच्चों को मारना शुरू कर दोगी। यशोदा तू भूल गई हो, जब तेरे पास बेटा नहीं था, लाला नहीं था, तो तू धरती के सारे देवी देवता के हम माथा बाटी इकट्ठा करती थी, संत महात्माओं के चरणों में गिर गिर के रोती थी, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। और आज बेटा हो गया, उस बेटा पे इतना कहर ढा रही, ना जाने कौने तप और कौने जप जोग बल, अरे कान्हा सो सुमन तो महा देव दियो है। ना जाने किस जन्म की तपस्या पुण्य की कमाई से भगवान भोले बाबा ने, काशी विश्वनाथ भगवान विश्वनाथ ने कृपा करके लाला कन्हैया जैसा तुमको पुत्र, सुमन जैसा, कुश जैसा तुझे लाला दिया भोले बाबा ने। उस लाला को इतना गुस्सा कर रही है, चल छोड़ छोड़ कन्हैया को,
लाला को छोड़। गोपियों ने बहुत समझाया, बहुत डांटा, लेकिन माँ भगवान को नहीं छोड़ी तो भगवान वो पुलिस खींचते हुए बाहर आए। कमलार्जुन वृक्ष जो खड़े थे दोनों, कमलार्जुन वृक्ष के मध्य से भगवान निकल गए। खींचा है, दोनों वृक्ष गिरे हैं और वृक्ष के गिरते ही उस वृक्ष में से दो दिव्य पुरुष निकले हैं और दोनों ने भगवान की स्तुति किया है। वाणी गुणाम कथने श्रवणम कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। भगवान की प्रार्थना करके वो दोनों दिव्य जो पुरुष थे वो अपने अपने लोक को चले गए। सुखदेव भगवान के चरणों को पकड़ करके महाराज परीक्षित ने पूछा, सरकार आपने बताया कि ये दोनों स्तुति करके अपने लोक को चले गए, तो आप बताइए यह कि ये जो वृक्ष से निकलने वाले दोनों पुरुष थे, दिव्य पुरुष देव रूपधारी, ये दोनों कौन थे? ये वृक्ष में से कैसे पुरुष निकल गए, वृक्ष में से देवता कैसे निकले? तब सुखदेव जी बताते हैं, राजन ध्यान से सुनिए। एक दिन की बात है, ये दोनों जो पुरुष थे कोई साधारण नहीं थे, ये भगवान कुबेर के पुत्र थे। अर्जुन जो थे दोनों वृक्ष के रूप में थे, एक कुबेर के पुत्र थे। एक का नाम था नलकुबर और दूसरे का नाम था मणिग्रीव। सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए, हम सबको शिक्षा लेने की कथा है। इस कथा से हम सबको ज्ञान मिलेगा, हम सबको शिक्षा लेना है। ये दोनों कौन थे? कुबेर के बेटा थे। कुबेर कौन है? देवताओं के धन के अध्यक्ष हैं, धनाध्यक्ष हैं, कोष के स्वामी हैं। तो इन दोनों भाइयों को ये सबसे पहला अहंकार यह था कि हम दुनिया के सबसे धनवान आदमी के बेटा है। तो धन होने का, धनवान होने का अहंकार पहला अहंकार। दूसरा अहंकार, ये दोनों भाई बहुत सुंदर थे। यक्ष हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर नाग हैं, तो ये दोनों भाई सुंदर थे, तो अपने सुंदरता का भी अभिमान इनको था। तो तीसरी बात, ये बहुत ऊंचे पद वाले थे, IAS PCS रैंक के अधिकारी दोनों भाई थे। कौन थे? भगवान भोलेनाथ के पिए पार्षद थे दोनों। साधारण से विधायक सांसद का अगर पीए हो जाए, सैडो गंधर हो जाए, ड्राइवर हो जाए, उसको लगता है कि विधायक को उतना अहंकार नशा नहीं रहता जितना उनके आगे पीछे घूमने वालों को रहता है नशा। तो जो साधारण विधायक सांसद मंत्री के नेता, उनके पास तो पीए को इतना अहंकार, इतना मद रहता है। जो साक्षात भोले बाबा का पीए है उसको कितना मद हो गया होगा। इतना बड़ा अहंकार, पद का अहंकार हो गया, धन का अहंकार हो गया, सुंदरता का अहंकार हो गया। और ये तीनों अहंकार जब आया, इन दोनों भाइयों को ले डूबा। रूप यौवन संपन्ना उत्तमा कुलभूषणा एकैकमपनरथाय किमु यत्र चतुष्टयम्। शास्त्र में ऐसा नियम नीति में बताया गया है, रूप यौवन उत्तम कुल और उत्तम धन ये सब मिल जाए, अगर एक भी किसी को मिल जाए वह बर्बाद हो जाता, अहंकार में होकर के पागल हो जाता है। तो जिसको चारों मिल जाए उसकी क्या गति होगी? इनके पास सब कुछ था, रूप भी था, यौवन भी था, धन भी था और पद भी था। अहंकार में आकर के दोनों भाई हजारों अप्सराओं को लिए साथ में और निर्वस्त्र होकर के, दिगंबर होकर के स्नान करते। हमारे यहाँ शास्त्र का नियम है, बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान, भोजन, शयन, पूजा पाठ, हवन, यात्रा, ये सब बिना वस्त्र के पहने, बिना सीमित वस्त्रों को ही पहन करके स्नान करना चाहिए, बिना वस्त्र के सब नहीं करना चाहिए। तो दोनों भाई हजारों अप्सराओं को लेकर के निर्वस्त्र होकर के जल क्रीड़ा स्नान करने लगे। उसी समय दैव योग से वहां पे श्री नारद जी महाराज आ गए। संत नारद जी पधारे। नारद जी को देखती जितनी अप्सराएं की जो स्त्रियां थी वो देखते रही, बाबा संत को भागी है, जल से निकली, अपने अपने वस्त्रों से अंगों को ढक लिया है। लेकिन ये दोनों भाई निर्लज्ज होकर के जल की तरह ऐसे ही जल क्रीड़ा करते रहे। नारद जी ने देखा, री राम राम, ऐसे इतने सुंदर कुबेर महाराज के पुत्र, बताओ संत जैसे कुबेर, जो संत महात्माओं को देखते ही चरणों में गिर पड़ते हैं, ऐसे धार्मिक, ऐसे संस्कारवान बाप का एक ऐसे नालायक बेटा हो गए। अरे राम राम, बताओ ये निवस्त हो के स्नान, वो भी स्त्रियों के साथ, वो भी बताओ, अरे किए तो किए कोई नहीं, कम से साधु महात्मा को देख करके कुछ लज्जा तो मानी की थी। इन निर्लज्जों को कम से वस्त्र तो पहन लेना चाहिए था। नारद जी समझ गए इनको अहंकार हो गया है। नारद जी ने कहा, बेटा तुम जैसे रोगियों की दवा हमारे पास है। अष्टौ श्रीमदान दस्यो दारिद्र्यम परमंजनम। भगवान ने कहा कि भैया
बेटा तुम लोगों की औषधि दरिद्रता है, जो तुमको धन का अहंकार हो गया है, पद का अहंकार हो गया है, रूप का अहंकार हो गया है ना, ये तुम्हारा धन पद रूप देखो हम चट से 2 मिनट में कैसे गायब करते हैं। नारद जी ने श्राप दिया, जाओ तुम दोनों भाई जैसे निर्लज्ज की तरह, जड़ की तरह तुम लोग एक क्रीड़ा कर रहे हो, जाओ दोनों भाई जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। नारद जी ने श्राप दिया तो दोनों भाई वृक्ष होकर के गिर पड़े। श्राप मिल गया, दोनों भाई चरणों में गिर पड़े, रोने लगे हैं, श्राप मिल गया। इस कथा से शिक्षा मिलती है, भैया कितना भी धन हो जाए, कितना भी ऊंचा पद हो जाए, कितना भी बढ़िया रूप रंग आकार यौवन मिल जाए, लेकिन अहंकार करने का आवश्यकता, जो रूप यौवन धन संपत्ति मिला है ना, जिन परमात्मा ने कृपा करके दिया है, वो परमात्मा कृपा करके एक क्षण में ले भी सकते हैं भगवान। कितना भी सुंदर हो, अभी हो जाएगा एक रोग सारा सुंदरता ना, अभी रोग हो जाए तो सारी सुंदरता गायब हो जाए, और धन संपत्ति पद कब चला जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए इसके विषय में अहंकार नहीं करना है। नारद जी ने श्राप दिया, दोनों भाई वृक्ष हो गए, श्राप मिल गया, गिर पड़े, चरणों में रोने लगे, बोले सरकार कृपा करिए, मुझसे गलती हो गया, अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। नारद जी को दया आ गई और नारद जी ने कह दिया कि जाओ कोई बात नहीं, तुमको क्षमा करते हैं, वृक्ष तो बनोगे भैया, वृक्ष बनने से तुमको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन वृक्ष बनोगे वो भी वृंदावन का वृक्ष बनोगे। जिस वृंदावन की रच की महिमा है, उस वृंदावन में वृक्ष बनोगे, और जब भगवान स्पर्श करेंगे तुमको, तब मुक्त होकर के आप भगवान के अपने अपने लोग को वापस करेंगे। देखिए संतों का क्रोध भी मानो अनुग्रह हो जाता है, संतों का निग्रह भी मानो अनुग्रह हो जाता है। आज संत ने श्राप दिया, वह श्राप ही मानो इनको आशीर्वाद हो गया। इसलिए बड़े बुजुर्ग, माता पिता, गुरु, संत, ब्राह्मण, ये लोग अगर कुछ गलत भी कह दे, अगर डांट भी दे, अगर कुछ अपमान भी कर दे, ये लोग उनके अपमान को अपमान नहीं समझना चाहिए, उनके डांट को, उनके जो प्रताड़ना है उसको प्रताड़ना, अपने आप को कष्ट नहीं समझना चाहिए। उनकी प्रताड़ना में ही हमारा कल्याण होने वाला है, उनके उस दंड से ही हमारा स्थान होने वाला है। इसलिए संतों ने कृपा, संत ने कृपा कर दिया और फिर भगवान ने कृपा करके मुक्त दिया है, और मुक्त होकर के अपने अपने धाम को गए। वृंदावन बिहारी लाल, वृक्ष के गिरने की आवाज जैसे हुआ है, पूरे ब्रज में वृक्ष के वृंदावन, पूरे गोकुल में वृक्ष की आवाज पूरे हुई है, तूफान वैसा आ गया है, सारे ब्रजवासी गोकुलवासी दौड़ पड़े हैं। बाबा के भवन के सामने सब लोग आए, लोगों ने पूछा भाई क्या हुआ, कैसे ये वृक्ष कैसे गिर गया, इतनी बड़ी बड़ी विशाल, बाबा आदम के जमाने कितना बड़ा विशाल, इतना पुराना विशाल वृक्ष ये गिर कैसे गया, कौन गिराया, किसने गिराया, ना तो भूकंप, ना तो तूफान, ना तो आंधी, कौन गिरा दिया। बच्चे छोटे छोटे थे, बेटा कौन गिराया वृक्ष, बच्चों ने कहा एक कन्हैया ने गिराया। अरे पागल हो गया, छोटा सा कन्हैया, एक 5 वर्ष का लाला कन्हैया, ये कैसे गिरा सकता है। सखाओं ने कहा सत्य कह रहे हैं, ये कन्हैया ने ऊपर खींचा और वृक्ष गिर गया। सखा कहते रहे, लेकिन कोई भगवान सखाओं की बात नहीं मानी। भगवान को नंद बाबा ने गोद में लिया है, यशोदा मैया को दिया, माने के अंदर नहीं है। नंद बाबा ने सारे गांव वालों को कहा भैया देखो, जब से लाला हुआ है तब से रोज कोई कोई उत्पात होता रहता है, कभी पूतना आई, धेनु का तड़ावड़ा आया, अघासुर आया, इत्यादि असुर आते रहते हैं। तो भैया हमें लगता है यह स्थान सुरक्षित नहीं है, अगर आप लोग कहो तो हम इस स्थान को छोड़ करके हम लोग कहीं और चलते हैं। लोगों ने कहा कहाँ जाएंगे। उपनंद जी खड़े होकर के बोले भैया अगर आप लोग कहो तो हम लोग इस स्थान को छोड़ के, गोकुल छोड़ करके आओ, हम सब लोग वृंदावन चलते हैं, जहाँ के निष्ठात्री देवी हमारी भैया राधा रानी है। सारे गोकुलवासी गोकुल को छोड़ करके भगवान कृष्ण को, अपने गायों को, बजनों को, अपने पूरे परिवार, घर परिवार को लेकर के बैलगाड़ी पे लाद करके सारे ब्रजवासी गोकुलवासी अब ब्रजवासी बनने को तैयार हो गए, वृंदावन में आने को तैयार हो गए। जहाँ देखिए राधा जी के शरण को जब तक भगवान ने नहीं लिया तब तक भगवान को भी शांति नहीं। आइए हम सब लोग चलते हैं वृंदावन में। मीठे रस से भरोरी अरे राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो जमुना रानी लागे। मीठे रस से भरोरी रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो जमुना रानी लागे।
वृंदावनवासी सभी लोग बन गए। फल ले लो आवाज लगाई। भगवान अपने अंजलि में 2-4 दाना वो चावल धान लेकर के आए और भगवान लेकर के आए। रास्ते में सब गिर पड़ा। 2-4 दाना जो बचा था उसकी टोकरी में डाल दिया। सारा फल भगवान के हाथों में दे दी और जब टोकरी लेकर के घर गई वो 2-4 दाना ही उससे उसी से उसका पूरा घर हीरे मोती जवाहरात सोने चांदी से भर गया। हम भगवान को अपने जीवन का सुकृत अपने जीवन का फल अगर प्रदान करेंगे तो भगवान हमारे जीवन को खुशियों से आनंद से भर देंगे। हम भगवान को थोड़ा देंगे उसका करोड़ गुना करके परमात्मा हमको वापस कर देंगे। लेकिन भैया पहले भगवान को देना पड़ेगा। भगवान का स्वभाव है भगवान पहले लेते हैं और फिर देते हैं। बिना लिए भगवान देते नहीं। जैसे धरती में पहले हमको अन्न डालना पड़ता है, बीजारोपण करना पड़ता है, धान के लिए वो बैठाना पड़ता है। धान का वो जो जा रही थी एकादशी पड़ा, एकादशी के दूसरे दिन पारण वाले दिन सारे कौरवों ने विचार किया कि दुर्वासा जी आए हैं, अब दुर्वासा जी के माध्यम से युक्ति लगा करके पांडवों को श्राप करवा देना चाहिए। क्या किया? एकादशी का व्रत किया दुर्वासा ने। द्वादशी का जब पारण करने का समय आया तो दुर्योधन इत्यादि ने दुर्वासा के चरणों में प्रणाम किया और दुर्वासा बड़े प्रसन्न हुए। दुर्वासा ने कहा बेटा आशीर्वाद मांगो। दुर्योधन ने कहा एक काम करिए महाराज, आपने एकादशी व्रत हमारे घर किया, एक काम करिए पारण वाला जो पुण्य है वो हमारे भाई छोटे भाई पांडवों को आप प्रदान कर दो। कितनी कंपनी है, कह रहे कि आशीर्वाद प्रदान कर दो, ऊपर से कह रहे हैं आशीर्वाद दे दो उनको, पारण करने वाला आशीर्वाद उनको मिल जाए। लेकिन मन में तो है कि जाएंगे पारण करने के लिए, वो लोग जंगल में भटक रहे, कुछ खाने पीने को है नहीं और 10,000 केला को लेके जाएंगे, कहाँ से खिलाएगा पांडव। और दुर्वासा गुस्से में आकर के श्राप देंगे, सारे लोग जल के भस्म हो जाएंगे, हमको लड़ाई भी नहीं करना पड़ेगा, हम लोग को सारा साम्राज्य मिल जाएगा। युक्ति तो बड़ा बढ़िया लगाया, लेकिन जिसकी युक्ति परमात्मा लगाने वाला है उसकी युक्ति को कौन बिगाड़ सकता है। तो भगवान ने कृपा कर दिया। दुर्वासा आए और आवाज लगाया, अरे कुंती तेरे को बहुत तेजी से भूख लगी है। द्रौपदी एक काम करो, कल एकादशी व्रत था, बहुत भूख लगा है, अभी तुरंत संध्या मध्याह्न पूजा करके आते हैं और द्वादशी अभी अंतिम चरण चतुर्थ चरण लड़ने लगने वाला द्वादशी का, आके पारण करेंगे, आप लोग भोजन प्रसाद तैयार करें। दुर्वासा कह के 10,000 चेला के साथ चले गए स्नान करने के लिए, संध्या बंदन करने के लिए। इधर इन सब लोगों का हालत खराब। अब घर में एक अन्न का टुकड़ा नहीं, एक दो की बात हो तो मान लो कहीं अलग अलग से मांग के भी यहाँ वहाँ जंगल झाड़ी में, यहाँ वहाँ गाँव में जाके मांग के काम चला ले। जहाँ 10,000 चेला लोग आने वाले हैं, अब 10,000 की व्यवस्था कौन करे? 10,000 की व्यवस्था अगर किसी भगवान को भी करना पड़े अचानक से, उसका भी दिमाग चला जाए। क्योंकि मुझे याद है जिस समय वो दुष्ट दुशासन इत्यादि उसके वस्त्र को छीन रहे थे और उस समय जो द्रौपदी भगवान को पुकारी है आकाश द्वारिका वासिन, तो भगवान द्वारिका से दौड़े भागे चले आए थे। एक इसके एक शब्द में एक आवाज को सुनकर के द्वारिका से भागे चले आए। मुझे भरोसा है अगर द्रौपदी फिर से पुकारेगी तो पुनः दौड़े भागे चले आए। कुंती ने कहा द्रौपदी से बेटा तुम बुलाओ तो भैया द्वारिका द्रौपदी ने पुकारा है और जैसे पुकारा भगवान सामने आकर के खड़े हुए। द्रौपदी ने पुकारा, भगवान आके सामने प्रकट हो गए। भगवान ने पूछा द्रौपदी तुमको थोड़ा भी पता नहीं है, समय असमय नहीं देखती हो, जब होता तब चिल्ला देती हो, जब होता तब बुला देती हो। अरे मध्याह्न का समय था, मेरे सामने कितना सुंदर रुखड़ी सोने की दाल में सुंदर नाना प्रकार के 56 भोग व्यंजन लगा करके मेरे सामने लेके आई। जैसे मैं एक रोटी तोड़ करके अपने मुख में डालने ही जा रहा था तब तक तू उसको बुला दी, रोटी को भोजन को तोड़ करके आना पड़ा। एक काम कर, बहुत भूख लगा है, जल्दी कुछ खिला। क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा जल्दी भूख लगी तो जल्दी कुछ खिलाओ उनको। तो द्रौपदी ने कहा बारे भैया बाबा, इस संकट से पीछा छुड़वाने के लिए हम आपको बुला रही है, कोई संकट हमारे सिर पर थोप रहे हो। अरे घर में कुछ खाने पीने को होता हम आपको बुलाती ही क्यों? क्या हुआ? तेरा अक्षय पात्र नहीं रहा क्या? वो जो ऋषि के आशीर्वाद से अक्षय पात्र मिला था वो खत्म हो गया। द्रौपदी ने कहा सरकार उस अक्षय पात्र को हमने भोजन कर लिया, अक्षय पात्र को धुल के हमने रख दिया है। भगवान ने किया, भगवान ने कहा देखो द्रौपदी तुम तो जानती हो जब तक मैं खाऊंगा नहीं तब तक मेरा दिमाग काम नहीं करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक काम कर मुझे खिला, अपना वही पात्र लेकर के आ। वही अक्षय पात्र ला करके दी है द्रौपदी
और भगवान ने अक्षय पात्र को लिया और यद्यपि द्रौपदी ने अक्षय पात्र को धुल करके मांज करके रख दिया था, लेकिन फिर भी भगवान ने कृपा करके उसमें साग का एक कण लगा दिया और उसी कण को भगवान उठा करके खाए और भगवान ने डकार लिया, रे वाह है द्रौपदी, आज तो तूने तृप्त कर दिया, आज एकदम मुझे प्रसन्नता होगी, मेरा भर गया, तो उधर पोषण हो गया। और तो भगवान का पेट भर जाए तो भक्त भरे, वहां 10,000 अश्वियों का पेट ऐसे ही भर गया। भगवान डकारे, उन सबको लगा कि हम ही लोगों ने खाया है, अब सब लगे डकार लेने। भगवान ने कहा एक काम करो, कहाँ है ऋषि लोग, दिखाई तो नहीं पड़ रहे, संध्या वंदन नहीं कर पाए क्या? अर्जुन ने कहा बहुत अच्छा है, नहीं दिखाई पड़ रहे, अरे जब तक नहीं दिखाई तभी तक हम लोग सुरक्षित हैं, तो दिखाई पड़ जाए फिर तो समस्या हो जाएगी हम लोगों के लिए। क्या समस्या? अरे आएंगे तो श्राप दे डालेंगे, कोई भोजन प्रसाद तो बना नहीं। भगवान ने कहा अरे आने तो दो, तब बनेगा, ऐसे थोड़ी भोजन पानी बन जाता। आएंगे उनसे पूछा जाएगा क्या खाएंगे, क्या पसंद का चीज है, जो पसंद होगा वो बनाएंगे खिलाएंगे। अरे सब लोग कांपने लगे, अरे उनके आने से पहले तैयार कर लिया जाए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, पूरा ये भी नहीं अगर भीम आए, भगवान ने कहा जाओ दुर्वासा जी को बुला के ले आओ। भीम ने कहा पागल हमको सुन रखी है क्या, एक तो ऐसे कोई दुर्वासा, अभी कुछ एक भी पूरी बन के तैयार नहीं हुआ, एक भी साग नहीं बना, अभी कुछ भी तैयार नहीं हुआ, तो कह रहे उनको बाजार को बुला के लाओ। आते ही सुना कि रसोई देख करके श्राप से पहले हम ही को मारेंगे, आप लोग तो बाद में मरोगे, हमें नहीं जाना। भगवान ने कहा जाओ पहले देख के तो आओ, देखो क्या कर रहे हैं, जब जाओ जब पूरा हुआ नहीं हुआ। भीम आए, देखिए दूर से 10,000 शिष्यों के साथ बैठ करके, कोई डकार ले रहा है, कोई लोटा लेके वहां भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, सबका हालत खराब है, ऐसा लगा कितना प्रहार लोगों ने कर दिया है। भीम ने कहा रे गुरुदेव, दुर्वासा भगवान, सरकार भोजन प्रसाद तैयार है, चलिए। कुछ भी नहीं तैयार है। जैसे भीम ने कहा भोजन प्रसाद तैयार है, दुर्वासा ने कहा भैया, शिष्यों से पूछा भाई आप लोगों को खाने की इच्छा कर रही क्या? शिष्यों ने कहा गुरुजी हम तो एक थोड़ी नहीं खा पाएंगे गुरुजी, हमारा तो कच्चा कच्चा ढका जा रहा, एकदम कुछ नहीं, मेरे बस का नहीं, हम तो देख नहीं सकते खाने की बात। सब शिष्यों ने हाथ उठा लिया, नहीं मुझे नहीं खाना है। दुर्वासा ने कहा नहीं हाल तो हमारा भी, हम भी तो नहीं खा सकते, कल का व्रत है, निरा जल, और भैया को लगा कितना खा लिए भैया हम लोग। ए भैया भीम, एक काम करो, बच्चों का पेट भरा हुआ भैया, हम लोग खा नहीं सकते। जब सुना कि नहीं खा सकते, भीम को मौका मिल गया, भीम ने कोई पूरी और बचा। अरे महाराज क्या मजाक कर रहे हैं, सरकार संत महात्मा होकर के यही सब करेंगे, इतना 10,000 केलाओं का सारा भोजन प्रसाद, पूरी पकौड़ी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रसमलाई सब बन करके तैयार है, चकाचक व्यंजन तैयार है, गर्मा गर्म पूरी निकल रहा है, खीर तस्मई बन रहा है, हमारा क्या मजाक कर रहे हैं, सारा बर्बाद हो जाएगा, सब नुकसान हो जाएगा हमारा। दुर्वासा ने कहा भैया तेरा नुकसान हो जाए चलेगा, लेकिन हम तो कम से कम बचे रहेंगे भैया, मुझे नहीं खाना, भाग्य दुर्वासा जी। भीम ने हंसी हंसी में कह दिया अरे बाबा, अरे नहीं खाओगे तुम तो अपने चेला का दर्शन तो कर लो। दुर्वासा ने कौन चेला? अरे वो तुम्हारे चेला भगवान द्वारिकाधीश आए हैं। क्या द्वारिकाधीश आए हैं? हाँ हाँ द्वारिकाधीश कृष्ण आए हैं। दुर्वासा समझ गए कि ये जो सारा ये जो खेल रचा है तो उस द्वारिकाधीश का है, तभी हम सोच रहे थे हम सब बिना खाए पिए बिना पेट हमारा क्यों भरा पड़ा है। दुर्वासा आए और भगवान से मिले हैं। दुर्वासा ने पांडवों को आशीर्वाद दिया, बेटा एक दुर्योधन दुशासन नहीं, हजारों दुर्योधन, पूरा संसार दुर्योधन तुम्हारे लिए दुशासन बन जाएगा, तब भी तुम सबका बाल बाका नहीं कर पाएगा। जिस ऊपर भगवान की कृपा है उसका कौन बिगाड़ सकता है। जब भक्ति नहीं होगे भगवान कहाँ हो, और उसी बीच में ब्रह्मा के मोह की कथा सुनाई गई है। आगे चलकर भगवान ने बत्तासुर का वध किया और
धेनुकासुर का वध किया है। एक था कालिया नाग, जिसके जल के प्रभाव से जमुना जी का सारा जल दूषित हो गया था। उस सारे दूषित जल को शुद्ध करने के लिए भगवान गेद खेलते खेलते गए और जमुना जी में गेद को भगवान ने डाल दिया है और गेद को लाने के लिए जमुना में कूदे हैं और कालिया नाग से भगवान ने युद्ध किया है। अपने मुष्टिका लाखों के प्रहार से कालिया नाग के सारे अहंकार को, सारे गंदे रक्त को भगवान ने उसका मान बदल कर दिया है और वह निर्मल होकर के भगवान को लेकर के जल के ऊपर आया है। अब कथा एक भी कथा सुनाएंगे नहीं, केवल विषय सूची बता करके रुक्मिणी विवाह करवाते हैं तो उससे समय ज्यादा हो गया है। देखिए भगवान के सामने जो भी दुष्ट आया भगवान ने सबको मारा है। यहाँ तक कि स्त्री रूपा पूतना को भी भगवान ने मार डाला। धेनुकासुर, वत्सासुर, त्रिडावर्त इत्यादि हजारों असुरों को कंस ने भेजा, सबको भगवान ने मार डाला। लेकिन भगवान ने कालिया नाग को नहीं मारा, केवल दंड दिया। क्यों दिया? कि कालिया नाग इंद्रिय ध्यास है, इंद्रिय का स्वरूप है कालिया नाग। हमारी इंद्रियां, हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? 10 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, जिससे हम कर्म करते हैं। हाथ, पैर, शिष्ट, गुदा, वाणी, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं जिससे हमको ज्ञान मिलता है। आंख, नाक, त्वचा, जिह्वा, रसना, ये हमारी 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। ये 10 इंद्रियां संत कहते हैं, वेद शास्त्र कहता है इंद्रियों को अपने बस में करो। लेकिन बस में इंद्रियों को करना है, इंद्रियों को दंड नहीं देना है। इसी आंख हमारा गलत काम कर रहा है, हमारे हाथ गलत रास्ते पे, पैर गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हाथ गलत कर्म कर रहे हैं, आंख गलत चीज देखने को चल रहा है, कान गलत चीज सुनने को कह रहा है। तो इसका मतलब है कि आंख को छोड़ दें। जो देखना है, जो नहीं देखना है वो आंख देखना चाहे, जो जैसे ऐसा आवे मन में तो आंख को फोड़ डाले। नहीं, आंख को फोड़ने से वह वृत्ति नहीं समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो मन में वृत्ति भरी पड़ी है। तो क्या करना है? इंद्रिय का दमन करना है, इंद्रिय का वध नहीं करना, इंद्रिय को मारना नहीं है। अपना हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे तो कष्ट तो हमें होगा। इसलिए इंद्रियों को बस में करना है, ना कि उसका वध करना है। इसलिए भगवान ने कालिया नाग का वध नहीं किया, कालिया नाग को भगवान ने संयमित किया, बस में किया, उसके सारे अहंकार को समाप्त कर दिया। भगवान बोले जाओ अपने स्थान पे चले जाओ, और फिर वहां से कालिया नाग गया है। भगवान ने 2 बार अग्नि का पान किया है, वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ है, पलाश की ब्रज की कथा सुनाई गई है। ब्रज की सारी वीरांगनाओं ने मार्गशीर्ष महीने में, अगहन के महीना में 1 महीने तक सुबह उठ करके कात्यायनी को जमुना जी में स्नान की है और स्नान करके कात्यायनी से वरदान मांगी है। हे कात्यायनी मैया, देवेंद्र के लाला भगवान कृष्ण है वो हमको पति रूप में प्राप्त हो जाएगा और वरदान मांगा है। बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए, यहाँ पे इतनी बहन बेटियां बैठी हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। जिन बहन बेटियों का विवाह जल्दी नहीं हो रहा हो, शीघ्र ना हो रहा हो, विलम्ब हो रहा हो, बर घर ढूंढने के लेट हो रहा हो, वो बहन बेटियां इस मंत्र को अगर अनुष्ठान के रूप में भगवान कृष्ण के सामने या भगवती कात्यायनी दुर्गा जी के सामने बैठ करके इस मंत्र का जप करें तो शीघ्र उनका विवाह कार्य संपन्न हो जाएगा। बेटियां ना करें तो माता पिता, घर के भाई बंधु भाभी, माता पिता भी अगर बेटी की अपने परिवार के लिए, बेटी के लिए करें कि हमारी बेटिया का जल्दी विवाह हो जाए। समय से अगर विलम्ब हो रहा है तब ये नहीं करें कि 18 साल से पहले करवा दीजिए। समय के अगर ज्यादा केस होगा ना, विलम्ब बढ़ने में विलम्ब होता नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति है इस मंत्र का अनुष्ठान किया जाए ब्राह्मणों के माध्यम से तो अच्छी बात है, नहीं तो स्वयं अगर किया जाए तो भी ठीक है। तो यहाँ पे आज सारी वीरांगनाएं मौजूद हुए हैं। कात्यायनी का पूजन किया है, वरदान मांगा कि कात्यायनी महामाये, यही मंत्र है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी